वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर टॉपिक सेंटेंसेस सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब हमें जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं वो हमें रीड करना है। तो ए है A red frock is my sister wearing the girl. Today rain may not it. Do they make sense? क्या जो अभी जो हमने सेंटेंसेस ए और बी पढ़े तो क्या हमें इससे कुछ समझ में अच्छे से आता है? क्यों, क्या हमें बताना चाह रहे हैं सेंटेंस? तो उसका आंसर है नो। हमें ये सेंटेंस से कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्लियरली। Now read the groups of words. अब अभी हम पढ़ते हैं जो अभी दिए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो हम पढ़ते हैं। ए है The girl wearing a red frock is my sister. B है It may not rain today. The above sentences now make sense now. मतलब जो अभी जैसे कि हमने ए और बी सेंटेंसेस पढ़े तो ए सेंटेंसेस का मीनिंग है कि जो लड़की है जिसने लाल कलर का फ्रॉक पहना है वो मेरी बहन है। और बी सेंटेंस से हमें मीनिंग पता चलता है कि आज शायद बारिश नहीं होगी। तो अभी जो हमने सेंटेंस पढ़े अभी उसमें सेंस हमें मिल रहा है, हमें कुछ समझ में आ रहा है, उससे हमें क्लियर मीनिंग मालूम पड़ रहा है। तो अभी हम सेंटेंसेस का डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। मतलब कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो एक कंप्लीट सेंस में है, जैसे कि एकदम अच्छे तरह से हमें इसका मीनिंग पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि वो सेंटेंसेस में क्या मीनिंग है, क्या है, तो उसे हम सेंटेंसेस कह रहे हैं। और मतलब एक और डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंसेस। मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे हमें पूरा मीनिंग पता चल रहा है कि वो सेंटेंस क्या बता रहा है, तो उसे भी हम सेंटेंसेस कहते हैं। तो अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है, ये हमारे 5 नोट है, इसे हमें सेंटेंस लिखते समय याद रखना है। तो हमारा पहला नोट है अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होना चाहिए। तभी सेकेंड नोट क्या लिखा है The words in a sentence must be written in a proper order to make sense. मतलब जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स रहते हैं वो एकदम अच्छे तरह से लिखे रहने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंस, जिससे हमें पूरा सेंस पता चले, उसका मीनिंग पता चले। जैसे कि हमने जो सबसे पहले जो ए और बी सेंटेंस पढ़े वो प्रॉपर नहीं थे, इसके लिए हमें इसके सेंस या हमें मीनिंग नहीं पता चला। तभी थर्ड नोट है अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। मतलब जो सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप से एंड होता है। सम सेंटेंसेस end with a question mark and some sentences with an exclamation mark. मतलब जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, और जो कुछ सेंटेंसेस है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। अभी हमारा फिफ्थ नोट है अ सेंटेंस ऑलवेज हैव अ वर्ब इन इट। मतलब जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें वर्ब हमेशा रहना चाहिए, ऑलवेज। तो ये हमारे कुछ 5 नोट थे। नाउ अभी हम पढ़ते हैं फ्रेज के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज के डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे हमें सेंस मिलता है मगर पूरा सेंस नहीं मिलता, पूरा मीनिंग नहीं मिलता, उसे हम फ्रेज कहते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एट नाइट मतलब रात में, तो हमें सिर्फ इस सेंटेंस से इतना ही मीनिंग पता चल रहा है कि रात में। सेकेंड सेंटेंस है इन द पार्क ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, देयर मस्ट बी अ वर्ब इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में तो वर्ब रहना ही चाहिए। ये हमने हमारे नोट्स थे सेंटेंसेस को, उसमें हमने देखा था, मगर देयर में नॉट बी अ वर्ब इन अ फ्रेज, मे और मे नॉट, मतलब फ्रेज में वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन सेंटेंसेस, और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक सीखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।